हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। राधे राधे। शाम का टाइम हो गया है, मंदिर जाना है, पर उससे पहले थोड़ी मैंने कहा शाम के लिए क्या करना है तैयारी देख लूं। तो किचन में आ गई थी, तो ये लाई रखी थी। दिवाली में हम लोग ले लेते हैं ना, तो वो लाई थोड़ी सी ज़्यादा हो ही जाती है। तो इस बार मैंने सोचा चलो इसके लड्डू फटाफट बना लें, नहीं तो ऐसा ना हो खराब हो जाए। वैसे तो होती नहीं जल्दी ये खराब, पर मैंने कहा रखे रखे एक डब्बे में रखे रहो, इससे अच्छा लड्डू बना के डब्बे में रखेंगे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मुरमुरा भी रखा है, पर आज मैंने मुरमुरा का नहीं बनाया। मैं सोची लाई का आज बनाऊंगी, कल मुरमुरा का बनाऊंगी। तो काफ़ी टाइम से बनाया नहीं, लास्ट ईयर बनाया था, उसके बाद अभी बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने देख के अभी थोड़ा सा बनाया है, आपको बताती हूँ कितना कितना क्या क्या डाला है, और अच्छे से बन भी गया है। और बहुत मतलब रीजनेबल पड़ता है, घर में हम लोग ये सब बनाते हैं। तो मार्केट हम लोग गए थे कल, तो अक्षु कह रहा था कि मम्मी देखो ये लाई के लड्डू रखे हैं, अपने घर में भी तो लाई रखी है ना। मैंने कहा हाँ मैं घर में बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, नहीं तो बोलेगा मम्मी ऐसे ही बोल रही है, बताओ बनाए नहीं। ये देखिए लड्डू बन गए हैं, और ये देखिए 10 लड्डू बने हैं और अच्छे बड़े बड़े बने हैं। एक चीज की कमी रह गई इसमें, जो नारियल गोला आता है ना, खोपरा, उसको थोड़ा सा किस के अगर उसमें मिलाते हैं ना हम लोग गुड़ में, तो और टेस्टी लगता। तो ये देखिए ये और रखा है मेरे पास। इसमें भी समझ लीजिए 10 से 11 लड्डू आराम से बन जाएंगे, इतने ही। मतलब एक और प्लेट था ना, ये वाले प्लेट में ही रखा था, इतना ही उसी का बना है। और बता देती हूँ मैं गुड़ मैंने कितना लिया है। गुड़ ये 250 ग्राम के करीब मतलब लग गया इसमें। वो भी अच्छा वाला करेली का गुड़ मुझे मिल गया था, तो मैंने वही ले लिया है। पूरे जो डिगले डिगले ब्राउन कलर के रहते हैं ना, बड़े बड़े डिगले वाले, वो वाले। और उसमें आधा ग्लास पानी डाल के कढ़ाई में उसको मैंने ऐसे खोलने दिया। और 2 तार की चाशनी जब हो जाती है ना, तब पानी में डाल के देखना पड़ता है। अच्छा ठोस हो जाएगा जब पानी में सब बॉल टाइप बन जाएगा ना, तब समझ लीजिए गुड़ अच्छे से पक गया है। उसके बाद आप ये लाई को है ना थोड़े से पहले से फ्राई किया था, ड्राई रोस्ट करा था, कुछ भी नहीं डाला था। और बस उसी लाई को मैंने उसमें पलट दिया, और 1 चम्मच घी भी डाल दिया साथ में। और सौंठ पाउडर जरूर डालिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बढ़िया है, और कुछ नहीं डाला। और नारियल गोला है आपके पास, तो नारियल किस के या छोटे छोटे पीस करके आप डाल देंगे ना, तो और अच्छा टेस्ट आएगा। खाते टाइम बीच बीच में आएगा ना, क्रंची टाइप में लगेगा। और नारियल से तो आपको भी मालूम है खुशबू आती है बहुत अच्छी, इसलिए। तो ये नारियल था नहीं, इसलिए मैंने इतना ही बनाया है। ये वाला जो बनाऊंगी ना, ये नारियल डाल के बनाऊंगी। तो इसमें 10 लड्डू बने हैं और इसमें 11 लड्डू बन जाएंगे। तो ये देख लीजिए रेशियो आप कितना रखा है। ये होगा कम से कम 3 कटोरी होगा। 3 कटोरी मतलब 250 ग्राम के करीब समझ लीजिए इसमें वो पड़ गया है गुड़। तो कितना अच्छा सस्ता पड़ जाता है घर में। इतने अच्छे से ये बड़े बड़े लड्डू बन गए हैं। और यही लड्डू अगर बाहर अभी लेने जाएंगे तो 50-60 रुपए से कम नहीं है, शायद ज्यादा ही होगा, 80 रुपए 100 रुपए तक पड़ेगा। तो घर में हमको ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। मंदिर की क्लीनिंग करनी है, पर वो सुबह के टाइम ही नहीं मिल रहा। 2 दिन से सोच रही हूँ मंदिर क्लीन करूंगी थोड़ा सा, और वो क्लीन नहीं हो पा रहा है। मतलब मैंने दूसरी जगह रख दिया था, अभी मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना है। उसी मंदिर को उठा के दूसरी जगह रखना है। तो मैंने कहा ये जल्दी हो जाएगा फटाफट, क्योंकि जो पहले जहाँ रखा था हमने मंदिर ना, वहीं पे हमको रखना है। पर मंदिर जैसे जो मैंने नया खरीद के लाई थी ना, वही मंदिर में वहां रखूंगी। पहले तो ऐसे ही रखा था हमने, वो क्योंकि मंदिर ही था हम लोग का, शुरू से वैसे ही चल रहा था। पर अभी मैंने एक बकायदा एक लकड़ी का मंदिर लेके आई हूँ। उसको मैं उनमें जो भगवान जी मैंने बिठाए ना, बस वही मंदिर को मुझे उठा के उसी जगह रखना है जहाँ पहले हमारा मंदिर था। तो ये करना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। थोड़ा साफ सफाई तो करके रखा है, पर लेके जाना और करना, मैंने कहा वो अभी कर ही लूँ। अगर कल कल करती रहूंगी ना तो रोज ही हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से सोच ही रही हूँ, 2 दिन से हो ही नहीं पा रहा है। सुबह के टाइम इतने काम रहते हैं, हो ही नहीं पाता है। और दिन छोटे हो रहे हैं, ठंड का मौसम है, तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं, आलस करेंगे तो हो नहीं पाएगा। और खाने का ज़्यादा कुछ आज बनना नहीं है, क्योंकि सब्जी रखी है, दाल भर बनानी है मुझे, और चावल भी रखा है, रोटी तो वैसी गर्म बनती है। तो बस हो गया, इसलिए ज़्यादा खाने का नहीं है। तो मैंने कहा ये सब काम कर सकते हैं, नहीं तो खाने में आधा 1 घंटा आराम से जाता है हम लोग का। उस टाइम मैंने कहा यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी पहले तो सोच रही मंदिर होके आ जाऊँ, उसके बाद घर के मंदिर को ठीक करूँगी। और बाहर दिया लगाना है तुलसी में, वो सब अभी कर लेती हूँ फटाफट।
मंदिर को पहले जहाँ मंदिर था ना बस वहीं रख दिया है उठा के, ये वाले लकड़ी के मंदिर को, और बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से बहुत शांति मिल रही है। सामने से जो जगह है उसमें अच्छे से पूजा हो जाती है। पटिया रख के मैंने बहुत अच्छे से उसके ऊपर येलो कपड़ा बिछा के, आज जैसे गुरुवार है तो मुझे पुस्तक की पूजा करनी थी और दिया लगाने के लिए भी सफिशिएंट जगह रहता है साइड में, कोई डर नहीं रहता है कि यहाँ वहाँ लग जाएगी करके। और पहले जहाँ रखती थी ना वहाँ पे थोड़ा सा मुझे डर लगता था। और ये सब जो भगवान है मंदिर में जैसे कहते हैं ना, एक ही गणेश जी आप बिठाइए, एक ही देवी जी बिठाइए, जो भी आपको करना है एक एक भगवान आप बिठाइए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिठा दिए बाकी भगवानों को, और मंदिर के अंदर मैंने एक ही गणेश जी, एक शिव जी, लक्ष्मी जी, मतलब सब एक एक मैंने बिठाया है। देवी जी भी एक ही बिठाई है, क्योंकि दो दो फिर गणेश जी हो जाएंगे अंदर भी और बाहर भी, इसलिए अंदर मैंने एक ही बिठाया है। तो इस टाइप से हम लोग रख सकते हैं, अंदर एक बाहर एक, पर एक ही जगह पे मतलब दो दो नहीं रखते हैं। और ये वाले जो ग्वालन और जो गणेश जी है ना, ये हम लोग तीज के टाइम, अगले तीज आएगी ना उस टाइम हम लोग विसर्जन करते हैं। जब तीज के हरतालिका तीज करते हैं ना, उन्हीं के साथ साथ इनकी भी हम लोग हर साल ऐसे ही चलता है। एक साल रख के पूजा करते हैं, फिर दिवाली में नया खरीद के लाते हैं, फिर एक साल पूजा करते हैं, फिर अगली तीज में उनकी विसर्जन करते हैं। तो कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो बस अगले तीज तक तो लक्ष्मी जी और ग्वालन जो भी है इनको हम रखेंगे अपने घर में। तो फिर मैंने कहा इनको अलग से कहाँ रखना, अंदर कपड़े में बांध के रखना, फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने इनको साइड में रखा है। और यहाँ पे मंदिर में एज़ यूजुअल जो भगवान मैं एक एक रखती हूँ उनको रखा है। और 2 दीपक हमेशा जलाती हूँ, एक शनिदेव के लिए जलाती हूँ और एक नॉर्मल जलाती हूँ। और आज 3 दीपक जलेगा, क्योंकि गुरुवार की जो पूजा कर रही है ना उनके लिए एक अलग दीपक भी जलाती हूँ। तो इस टाइप से, अदरवाइज़ रोज़ 2 मैं जलाती हूँ। पूजा वगैरह सब कंप्लीट करके किचन में आ गई थी। बिना प्याज के हमको छोले बनाने हैं, तो नमक, मिर्ची, अदरक और टमाटर, बस ये 4 चीज़ डाल के मिक्सी में पीस लेती हूँ। और इसी का पेस्ट को मैं तेल से बघारती हूँ। छोले मसाला वगैरह जो भी हमको डालना है ना वो सब डाल दीजिए, तो पता ही नहीं चलता है कि प्याज डला है कि नहीं डला है। अदरक डालने से ही काफ़ी टेस्ट आ जाता है, हरी मिर्ची से भी। प्याज और लहसुन, बस ये 2 चीज़ छोड़ के बाकी सब चीज़ डाल देंगे। ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मुझे चिड़िया के लिए कुछ ऐसा घोंसला टाइप बनाना है जिसमें चिड़िया आके अपना घोंसला बना सके। तो काफ़ी टाइम से, पिछले साल भी बोल रहे थे, और इस बार फिर ये डब्बा इनको, हमारे घर का बाहर रखा हुआ है डब्बा, तो ये मिल गया था। तो फिर इनने का ये डब्बे में अपन कर लेते हैं अभी के लिए। तो सामने गोल सा जैसे इनने होल कर दिया और साइड में 3-4 होल ऐसे कर दिए, ताकि उनको हवा भी जाती रहे। और साइड में देखिए ये 2 किया है, ऊपर 2 नीचे 2। तो ये क्या है, ऊपर वाले में तो नहीं किया हमने, नीचे वाले में हम लोग 2 होल में वायर जो होता है ना वो आप डाल सकते हैं, कोई रस्सी है तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि हमको बांधना है इसको। तो ऐसे करके बांध के इनको रख देंगे, मतलब कहीं भी टंगा भी सकते हैं ताकि इजी रहे। 2 कलर का ये पेंट रखा है मेरे पास, मैंने कहा चलो इसको कर लेते हैं। तो वाइट वाला क्या थोड़ा सा पतला था, तो वाइट से क्या बेस के लिए मैंने वाइट को पहले कर लिया था ऊपर पेंट, उसके ऊपर फिर दूसरा कलर देखा तो ग्रे कलर था, तो ग्रे तो अच्छा ही लगता है, तो ग्रे कलर कर दिए। इनने कहा 2 कलर में, एक में अपन ऐसा कुछ मतलब हट टाइप का इसी में पेंटिंग से कर सकते हैं, ताकि वो शेप आ जाएगा, ऐसा हट जैसा लगेगा, टंगाएंगे भी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर ये वाइट वाला तो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही पतला था, तो मैंने कहा रहने दो। वाइट से अंदर नीचे कर दिया था, उसके ऊपर ग्रे कलर करने से क्या थोड़ा सा डार्क लग रहा है। अब ये डायरेक्ट अगर ग्रे करते ना तो इतना डार्क नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट दिखता डब्बे का। तो वाइट बेस बहुत ज़रूरी है। तो बस इस टाइप से टंगा देंगे। और ये देखिए यहाँ पे चिड़िया आके आराम से घोंसला बना के अंदर बच्चे दे सकती है। और ये लहसुन वगैरह जो भी है ना, ये ठंड के मौसम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, धूप में बैठ के ये सब काम करते रहो। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी आप छील के रखेंगे ना, जल्दी जल्दी छिल भी जाते हैं। पर इस बार मैंने पानी नहीं डाला, मैंने कहा चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। जितना छीलना है, 4 लेके आई थी कली, पर 4 में से 2 ही मेरे को छीलना था, क्योंकि बहुत मोटी मोटी कलियाँ हैं, तो मैंने कहा ये 2 काफ़ी है। सो जाओ थोड़ी देर तो बहुत रिलैक्स मिलता है। एक झपकी ले ली मैंने, उससे ही देखिए फ्रेश लग रहा है मुझे। और लेट लेट के देखती हूँ, दोपहर में ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब करना है, आराम से टाइम मिलता है। पर पता नहीं क्यों मैं लेटती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। सोचती हूँ कि थोड़ी देर नैपिंग ज़रूरी है। 1-2 वीडियो मैंने देखा था, उसमें दिया है कि 50 के अगर आप हो गए हो तो नैपिंग बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर आप 40+ वालों को भी बहुत ज़रूरी रहता है, नैप कर लीजिए। 1 झपकी 2 झपकी आप लीजिए, मतलब आधे घंटे कम से कम लेटिए, मुझे नींद ही नहीं आती। आज इतना अच्छा लग रहा है, जिस दिन भी ऐसी नींद लग जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है, उठ के एकदम फ्रेश लगता है। फिर थोड़ा बहुत वीडियोस देखती हूँ मैं, लेटे लेटे बिस्तर में ही देखती हूँ, मेरी आदत है, अच्छा लगता है मुझे। और फ़ैन भी चला रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी तो फ़ैन चला लिया मैंने। ये देखिए फ़ैन चल रहा है, और बाहर बैठी थी ना तो गर्मी लगने लगी, एकदम से पसीना आ गया, तो मैं सोची चलो गर्मी लग रही है तो फ़ैन में ही लेटते हैं। और फ़ैन में अभी लेटी ना तो ठंड लग रही है।
ये 2-3 वीडियो के पहले आपको दिखाया था मैंने कि ये काट के रखा है, और ये देखिए इसको मैंने सिल भी लिया था अंदर अंदर से, ताकि इधर उधर खिसके नहीं। अस्तर वाले जो भी सूट रहते हैं ना, इस टाइप से अनइवन सिल लेती हूँ इधर उधर सब जगह, तो ये बिल्कुल भी खिसकता नहीं है। ऐसे ही जो स्लीव्स है ना उसमें भी करती हूँ मैं, अंदर अस्तर लगाती हूँ जैसे, तो सिल लेती हूँ। और कब से देखिए इसको बनाने का मुहूर्त ही नहीं आ रहा है, और रोज़ सोच रही हूँ बनाऊँगी बनाऊँगी बनाऊँगी, और ऐसा टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी चीज़ मूड नहीं होता है। बहुत प्यारा सा कपड़ा है, पीछे देखिए इस टाइप का कपड़ा है, ये अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ये सिल लेते हैं। पता चला ये सब फैशन तो अब है भी नहीं, जब फैशन में था तब लिया था ये कपड़ा, पर अब ठीक है ले लिया तो पहनेंगे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब हो पाएगा ये फाइनल, बस यही है। अब मोटी मोटी रजाइयाँ और कंबल के टाइम आ गया है, मोटा जो कंबल होता है तो वही निकाल लिया है, और ये जो जयपुरी और ये सब दोहर है ना, ये इन्होंने कहा था अंदर रख देना इसको, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं इसलिए इनको अंदर रख रही हूँ। वैसे ये बहुत यूज़फुल रहते हैं, इनको मतलब डबल रहता है ना, तो ये कम ठंड में भी चल रहे थे, अभी तक चल ही रहे थे। और 2-3 दिन तक नींद ही नहीं आ रही थी मुझे, और समझ में नहीं आ रहा था नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये ओढ़ के सो रही थी मैं, और ठंड आ गई यहाँ पे, और मुझे नींद नहीं आ रही ठंड के कारण। फिर मैंने कंबल निकाला, उसको धूप दिखाया अच्छे से, 2 दिन धूप दिखाने के बाद अब वही ओढ़ रहे हैं, तो अच्छी नींद आ रही है नाइट में। इनको अंदर रखूँगी, क्योंकि अभी समझ लीजिए फरवरी तक तो इनकी ज़रूरत नहीं है। फरवरी तक ठंड रहेगी अच्छी यहाँ पे, और मार्च में फिर लगेगा हल्की फुल्की, जब ठंड रहती है ना तब ऐसा लगता है कि कंबल वगैरह अंदर रख के ये ओढ़ लेंगे। पहले तो रजाई यूज़ करते थे हम लोग, अब क्या रजाई बहुत हैवी रहता है, रोज़ उसको फोल्ड करो खोलो, इससे अच्छा कंबल बहुत अच्छा है, गर्म भी है काफ़ी, वही ओढ़ते हैं। अभी तो नवंबर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और नवंबर के बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, दिसंबर और जनवरी। क्रिसमस के टाइम तो एकदम पीक में रहता है, और यहाँ पे तो 4-4 5-5 दिन तक धूप ही नहीं आती है, उस टाइम रहेगी गजब की ठंड। कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है बस कंबल रजाई में घुसे रहो, और हाथ में चाय मिलते रहे, चाय पकौड़े खाते रहो, खाना हाथ में मिल जाए, बस यही लगता है, और चाय पीते रहो खूब सारी। हर साल ऐसे ही लगता है, पर करते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, घर का काम अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कपड़े जब सूख जाते हैं, वो भी धूप में सूखते हैं ना, तो बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है, क्योंकि अच्छा लगता है, एक धूप की खुशबू आती है कपड़ों में से। और सोफ़ा ये लंबा वाला जो बाहर डाल दिया है, तो बहुत सारे काम मेरे सोफ़े में बैठ बैठ के हो जाते हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह पाँव में अच्छे से तेल लगा लेती हूँ, दोनों पाँव में नहा के, और बढ़िया रहता है। उसके बाद धूप में बैठी रहती हूँ थोड़ी देर, अच्छा लगता है। फिर कुछ भी सब्जी वब्जी काटना है, मेथी साफ़ करना है, पालक काटना है, नीचे नीचे बार बार बैठने की जगह ये ऊपर मुझे बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। अभी जो एक्सरसाइज कर रही हूँ उससे काफ़ी रिलीफ तो मिलेगा मुझे। घर के सामने ही एक बड़ी सी शॉप खुली है, मार्ट है, तो हर चीज़ मिल जाती है, मोस्टली चीज़ मिल जाती है, जो भी मतलब किचन से रिलेटेड है ये सब मिल जाती है। और ये लहसुन है ना, ये दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, ये पूरा देखिए मैंने छील लिया है, 2-4 बस बचे हैं। बाहर सोफ़े में बैठ के छीलती रहती हूँ। धूप में बैठ के मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है ठंड के मौसम में। मुझे क्या, सबको लगता होगा, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। कौन चाहेगा कि घर में ठंड में बैठ के काम करें, धूप में तो हर किसी का मन करता है। तो ये बस करती रही बैठ के, अंदर करने से अच्छा मैंने कहा धूप में जितना काम करना है ना कर सकते हैं। अब तो गाजर का सीज़न भी आना शुरू हो गया है, अब तो सबके यहाँ गाजर के हलवे भी बनेंगे, हमारे यहाँ भी बनेगा, तो वो भी बस धूप में बैठ के मैं करूँगी, अच्छे से चटाई बिछा के नीचे। बढ़िया लगता है मुझे ये सब काम करने में। और बाकी जो काम अंदर किचन में है वो तो जल्दी जल्दी हम लोग कर ही लेते हैं, पर जो काम हम पॉसिबल होता है ना, ऐसा लगता है कि स्वेटर बनाओ, धूप में बैठ के हर चीज़ बनाओ। तो आज मैं स्वेटर भी दिखाऊंगी आपको, एक मफलर बना रही हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी आगे, वीडियो में बने रहिए, लास्ट में आपको वो भी देखने को खाली समय बैठी रहती हूँ ना उस टाइम फ्री, तब इस टाइप के काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये छील लो, कुछ स्वेटर बनाना है स्वेटर बना लो, स्वेटर भी बना के रखा है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बना लिया है इतना लंबा, और ये बना रही हूँ मफलर, और ये एक छोटा सा डिज़ाइन डाला है इसमें, ये देखिए। और इसको कैसे बनाना है ये बता रही हूँ। ये मैंने जो फंदे हैं ना, ये 47 ले लिया है, ये हम लोग के साइज़ का है, बड़ों का है। छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो फंदा कम ले लीजिए।
और ये नॉर्मल जैसा ऊन रहता है ना हम लोग का, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, मिक्स वाला है, बस यही ऊन का बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको डिज़ाइन। 47 फंदा आपने बना लिया, उसके बाद ऐसे बता रही आपको, देखिए ये देखिए ये छेद छेद आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले 5 सीधा बनाएंगे 47 में से, इस टाइप से 1 2 3 4 5। शुरू से यहाँ से जब शुरू किया था ना, वहाँ से ये एक ही डिज़ाइन है इसमें। इसके बाद ये धागा हमारा पहले से पीछे है ना, इसको 1 राउंड और 2 राउंड 2 बार घुमाएंगे। उसके बाद हम ये 2 ले लेंगे, 1 और ये 2, ये 2 को हमें लेना है। ये 2 लेकर के 2 फंदे लेके हम इसको 1 करेंगे। ये उल्टा बना दिया, छोड़ दिया। अब फिर से धागा पीछे डालेंगे और फिर से हमको 5 बनाना है। 1 2 3 4 5। बस अब फिर से हमको 1 बार आगे 1 बार आगे 2 बार आगे करें और फिर ये 2 फंदे को 1 करना है, 2 लेना है आपको। ये फिर से सीधा देखिए, ये 5 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5। 5 के बाद आगे 2 बार आगे करके रोल करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। डिज़ाइन समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है। ऊपर तक सेम एक ही डिज़ाइन बनाना है, नीचे से ऊपर तक एक ही डिज़ाइन रहेगा और साइड में जो लटकन रहते हैं ना, वो हम टजल जो रहते हैं वो हम बाद में करेंगे। जो भी लटकाना है हमको, वो ऊन को हम लपेट लपेट के लटका देंगे, तो एक अच्छा मफलर का लुक आ जाएगा। और हाथ का बना हुआ है तो हाथ की तो चीज़ ही अलग रहती है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बाहर हम हज़ारों का लेके भी पहन लेंगे ना, पर हाथ की चीज़ अलग हो जाती है। गरम भी बहुत रहता है और बात अलग है। मैं तो पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे हाथ की हर चीज़ें बहुत पसंद है, चाहे स्वेटर हो, चाहे कैप हो, चाहे सॉक्स हो, चाहे जो भी हो, मफलर हो। तो ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मफलर, तो ये इस टाइप से बना सकते हैं, बहुत ईजी है। छोटे बच्चों के लिए फंदा कम डाल लीजिए और यही डिज़ाइन रख लीजिए आप भी, और फंदा देख के डालिए। मैंने तो ऐसे ही सिंपल डाला है 47 का, तो ये आराम से बन जाएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर दिखाऊंगी आपको। धूप में जब बैठते हैं ना तो शॉल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्मी लगती है। और जैसे जैसे शाम होना शुरू हो जाता है, 3:30 बजते हैं, 3 बजते हैं, ठंडी हवा होनी शुरू हो जाती है और शॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो आराम से शॉल पहन के यहाँ इसमें सोफ़े में बैठ के सारे काम चलते रहते हैं। तो अब स्वेटर का काम एक ले लिया, ये 3-4 दिन में तो बन ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि थोड़ा 10-10 लाइन भी अगर रोज़ हम लोग बनाएंगे ना, तो 1 वीक में ये बन जाएगा। पर मफलर में क्या टाइम लगता है, क्योंकि लंबा है, लेंथ ज़्यादा रहती है मफलर की। तो देखते हैं कितने दिन में बनता है। ऑन एन एवरेज मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ कि 4-5 दिन में कोशिश करूँगी, नहीं तो 1 हफ्ते में तो इसको कंप्लीट करूँगी ही करूँगी कैसे भी करके। क्योंकि ये भी देखिए, इतना जो बनाया मैंने, इसको भी मुझे लग गया है कि 4 दिन तो लग गए थे। 4-5 दिन से ही बना रही हूँ, तो 4 दिन में जब इतना ही बना है तो ऐसा लग रहा है 4 दिन में और इतना ही बड़ा होगा लेंथ, जो आधा भी नहीं होगा मतलब मफलर का। तो वही 1 हफ्ता लग जाएगा। अब नीचे जाऊंगी चाय बनाने। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।